नमस्कार। बीएचएफ की एक नजर में आपका स्वागत है। इस वक्त तमाम बड़े मुद्दों को लेकर इस वक्त हम बात करेंगे भारतीय फौज के संस्थापक और संजीव सक्सेना जी से। संजीव सक्सेना जी, आपका स्वागत है। एक नजर आईना कार्यक्रम में का जो उद्देश्य है कि देश की जो बड़ी समस्याएं हैं उससे जनता को रूबरू कराना है, उनके बारे में अवगत कराना है। आज हर भारतवासी बगैर अन्न का जीवन यापन नहीं कर सकता है। तकरीबन 20 दिनों से हमारा देश का जो अन्नदाता है वो सड़कों पे है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा विस्तार से इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं आप कि क्या वजह है कि अन्नदाता सड़कों पे है। सर्वप्रथम मैं देश के अन्नदाता और अपने किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं, सत नमन करता हूं कि आज ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश का अन्नदाता, हमारा किसान भाई इस कोरोना काल में, इतनी बड़ी महामारी में जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, उस स्थिति में इतनी कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर बैठा हुआ है। इसके लिए देश की सरकार को अब शर्म करनी चाहिए। और आज ये स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा ही इसके लिए जिम्मेदार है, दोषी है। शीर्ष नेता मोदी भी जिम्मेदार है, सभी जिम्मेदार हैं। अगर जब वो कानून, पहले बात तो किसानों को जो इस कानून की आवश्यकता नहीं थी, बनाना चाहिए था, नहीं था, उसको सोचना चाहिए था। और ऐसी कौन सी आपातकाल स्थिति आ गई थी कि आपने रातों रात उस कानून को थोप दिया। तो आज जब किसान कहता है मुझे तो नहीं है, तो किसानों की बात को स्वीकार करते हुए माननीय मोदी जी को सामने आना चाहिए। मन की बात रेडियो पर करने की बजाय अब किसानों के सामने आकर उनसे रूबरू हो और नमस्कार करते सीधे एक ही बात कहें कि ठीक है, जब तक आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे, कानून हम किसी कीमत पे लागू नहीं करेंगे। ऐसा कहने में उनका कुछ नहीं चला जाएगा, उनका बड़प्पन होगा और लोगों के अंदर उनके लिए एक आदर्श, एक मान, एक सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन उनके पता नहीं, शायद जो बैठे हुए एसी में समझाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने सभी अच्छे कार्य करते हुए लास्ट में एक ऐसी गलती करी कि भगत सिंह जी को फांसी चढ़ना पड़ा, आज उसी प्रकार की अच्छाई करते करते मोदी जी ऐसी गलती कर बैठे कि सारा किसान बेचारा, किसान भाई, हमारा अन्नदाता कोरोना काल में इस सड़कों पर बैठा हुआ। सवाल ये है संजीव जी, जो भी नीति रही हो भारतीय जनता पार्टी की, उसने जल्दबाजी में एक बिल पारित कराया, कानून बनाया। तो क्या वो कानून किसान समझ नहीं पा रहे या सरकार समझा नहीं पा रही है? देखिए, ऐसा है कि जब ये कानून बना ही दिया था तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने आप किसान मोर्चा भी था जो बहुत सक्रिय है दलाली करने में। आज उसको फेल मानते हैं काम, वो बता रहा हूँ, सक्रिय है दलाली करने में। एसी में बैठ के सारे किसान नेता जो बना दिए गए, वो बड़े बड़े चेहरे बना दिए गए। अरे किसानों को किसान नेता जो बनना चाहिए था उसको नहीं बना। वो जाके पहले किसान नेता जाते, जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा है, उसको जाके किसानों को समझाना चाहिए था। इतने सांसद हैं, कितने सरकार प्रदेशों में आपकी सरकार है, आपके विधायक क्या घास छील रहे हैं, आपका सांसद है घास छील रहा है बैठ के। वो क्षेत्र में जाकर किसानों को समझाता, किसान भाइयों आपके हित में ये तैयार किया गया है, आप लोग नाराज ना हो, आपके हित की बात हो रही है। लेकिन क्यों नहीं हुआ? वो नहीं हुआ। तो आप इतनी बड़ी सरकार, इतने आपके अधिकारी, पूरा जमला आपके पास है, सारा सरकारी तंत्र आपके पास है, फिर आपने ऐसी गलती क्यों करी? आप क्यों नहीं समझा सकते थे? सरकार को समझा नहीं सकते? या सरकार जाके किसानों को समझा नहीं सकती थी? अब जो सड़कों पे आ गया, वो गुस्से में है, वो सुनने को तैयार नहीं है, तो उसका एक ही रास्ता है केवल मोदी जी के पास में, किसानों के बीच में आए और साफ कहें ये तब तक लागू नहीं होगा जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये एक अगर फार्मूला निकाला जाता है तो देश हित में है और किसानों के हित में है और आम जनमानस के भी हित में। ये राष्ट्र हित में है, देश हित में है, किसान हित में है और पूरे ही देश की जनता के हित में। एक दो जो बात जहां तक मेरी जानकारी है, भंडारण नीति को लेकर इस कानून में बहुत बड़े बदलाव किए गए। पहले शायद आपको पता होगा कि कोई भी व्यापारी एक लिमिट के से ज्यादा भंडारण नहीं कर सकता। अब इसमें लिमिटेड कर सकता, अनलिमिटेड कर सकते हैं, जो भी वजह उसकी बारीकी में हम नहीं जाना चाहते हैं। देखिए, ये एक तरीके से गलत है। अगर इस तरीके से भंडारण करने की छूट दे दी गई तो उसके बाद जो उद्योगपति बैठे हैं, एकाधिकार हो जाएगा अन्न के ऊपर। और जब अन्न मार्केट में कम आएगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी।
तो हर आदमी इफेक्टेड होगा। इफेक्टेड होगा, हर आदमी होगा, किसान नहीं होगा, हर आदमी इफेक्टेड होगा जी। क्योंकि खाने की चीजें चाहिए जो किसान देता है। जी जी। और किसान हित में अगर किया गया कार्य है तो उसको समझाने में क्या दिक्कत है, कहां से परेशानी आ रही है, समझाने का प्रयास नहीं किया इसे सहमत है आप? इसे सहमत इस भारतीय जनता पार्टी ने कानून तो बना दिया लेकिन किसानों से बात नहीं की। बिल्कुल, किसानों से पूछा भी नहीं, बात भी नहीं करी गई और थोपने जोती नहीं थी। अगर फिर बार बार मैं एक बात कहता हूं, अगर ऐसा ही कोई आपातकाल दिखाई दे रहा था आपको तो सबसे पहले आप अपने करनी कथनी पे आते। सबसे बड़ा इस समय का आपने अगर सदुपयोग करना ही था तो यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आते ना। जी जी जी। आप तो लेके आए नहीं, आपने किसानों पे थोप दिया जबरदस्ती में आके। किसान उसमें अपने वो दबा कुचला मरा वो महसूस कर रहा है, तो आप निकालिए उसके मन का डर, उसका महम खत्म करिए। आप सीधे कह दिए कितनी छोटी सी बात है, उसके बाद जाके समझाइए। जब किसान समझ जाए आप अपना कानून लागू कर दीजिए। तब तक अगर कानून वापसी की बात नहीं, आप इतना तो कह सकते हैं किसान अपने घर तो पहुंच जाएगा। किसान ठंड में बैठा हुआ है, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कहीं ऐसी कुछ अनहोनी ना हो जाए कि ये किसान कोई भी अगर पीड़ित हो गया तो कितने लोगों को ले आएगा। जब कोरोना महामारी से लोगों को जाना आना बंद है, मास्क के बिना जा नहीं सकते, किसान बिना मास्क के पड़ा हुआ है, सब पास सो रहे हैं। 2 गज की दूरी कहाँ रह गई वहां किसान में जरूरी। किसान बेचारा कहीं जरूरी 2 गज की दूरी देख पा रहा है, इतनी ठंड में सड़कों में सोएगा, सब चिपट के सो रहे होंगे, आपस लेट के सो रहे होंगे, कंबल में 2-3 लोग घुसे हुए होंगे। इस पोजीशन में क्या होगा? जी जी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसान जो अन्न देता है जी, उसके साथ साथ उसके जो मतलब उसके मतलब आप समझिए उसके बेटे फौज में, एक जो बड़ा सवाल है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारा किसान, उसकी ताकत के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ऐसा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लालू शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। कोई ऐसे नहीं दिया था, वो लोग बड़े समझदार थे, जैसी बातें करते थे। माननीय मोदी जी इस चीज को भूल गए। किसान केवल अन्न ही नहीं दे रहा है, किसान के बच्चे, किसान के लाल, उनके पूत पुलिस से लेकर सेना तक में भर्ती है। सेना जो है कहां से, क्या किसी उद्योगपति का बेटा कैसा सेना में बैठा हुआ है? नहीं मिलेगा। क्या किसी हम कहते हैं व्यापारी का, क्षेत्रीय व्यापारी का बेटा पुलिस में भर्ती हुआ है? नहीं हुआ है। अधिकतर किसानों के बेटे ही हैं और ये किसान ही है जो पुलिस में फौज में है। अगर कहीं इनकी ठनक गई, इनके परिवार से भिड़ोगे जाके और ये कुछ उल्टा चल दिए तो क्या उस स्थिति को संभालने की स्थिति कुव्वत है मोदी सरकार में? या किसी में भी कहता हूं जो गलती कर रहा है। इसलिए माननीय मोदी जी से हम अनुरोध निवेदन करते हैं कि समय को जाया ना करें और हठ धर्मी छोड़ें। केवल 2-2 लोग पूरी सरकार या पूरा देश नहीं चला सकते। पूरा देश चलाने के लिए जो लोग बैठे हैं, जो किसान हैं, जो आप सामने आ चुके हैं, इनकी बात को मानते हुए छोटा सा निर्णय लेना है, बहुत बड़ा निर्णय लेना है। बस आए और एक ही शब्द कह के चले जाएं, ठीक है, तब तक पारित नहीं जब तक आप नहीं चाहोगे। इतनी देर में इतना सा कहने में क्या अंतर है और क्या परेशानी है? सर एक सवाल और जो मेरे मन में आ रहा है कि एमएसपी को लेकर, यानी मिनिमम प्राइस को लेकर जो है उसके बारे में लोगों का कहना है भाई ये बहुत कम मात्रा में इसकी खरीदी सरकार करती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में बिकता है। तो अब प्राइवेट सेक्टर आ रहा है तो अब किसानों की दिक्कत क्या है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है किसानों में, वो समझ नहीं पाए। किसान का जितना भी अन्न सरकार लेती है, जो एमएसपी की लड़ाई चल रही है, उस पर शायद मेरे हिसाब से ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं समझा पा रहे हैं किसानों को लोग? किसान का जो धन है वो 6 से 8%, 10% से ज्यादा किसान नहीं, सरकार नहीं। किसान का जो अनाज होता है वो 6-8% सरकार लेती है, उसका रेट फिक्स है। और वहां भी क्या होता है, वहां भी किसान का नहीं जा रहा होता है। अगर मार्केट डाउन है तो जिनके पास सिस्टम है वो अपनी पर्ची मंगवा के माल भेज देते हैं, जी, उनका गिर जाता है। जो सरकारी अमला वहां बैठा हुआ है वो सीधे कहता है हमारे पास जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, हम तुम्हारा अनाज कहाँ रखेंगे। वो इस बहाने से किसान, जो छोटा किसान है, वो टरका दिया जाता है, उसका नहीं बिकता है। बिकता किसका है? अब किसान का हिसाब उस पर आ जाता है, छोटे सरकारी अधिकारियों पे। वो सीधे किसी को भेज देते हैं, जा भाई वो किसान आया था, बाहर निकलते हैं मंडी से, उसका माल वो ले लेगा, सस्ते में ले लेगा, वहां लाके भेज देगा। तो वहां पे तो बहुत दलाली चलती है। उस दलाली में वही लोग सक्षम होते हैं जिनके पास व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस कानून से दलाली खत्म हो जाएगी? इस कानून से दलाली असर पड़ता। इसमें देखिए, ये तो खैर वास्तव था कि किसान इस चीज को ध्यान नहीं दे पाए और नहीं समझाने की कोशिश करी गई। इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो कृषि उद्योगपतियों को हो रहा है। कृषि उद्योगपतियों को, जो किसानों को नहीं हो रहा। किसानों को नहीं है, कृषि उद्योगपतियों को इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों को क्या वो देश हित में है, देश हित में है। अब जो कृषि उद्योगपति हैं, जो आड़ती हैं, जो बिचौलिए हैं, ये सबसे बड़ा खामियाजा भुगतने जा रहे थे। ये इसीलिए इतना बड़ा वंडर भी खड़ा हो गया। लेकिन इसकी समझाने की गलती जो करी है वो सरकार ने करी है, इसके लिए सरकार दोषी मानी जाएगी। जब तक आपने किसान कानून समझाया नहीं तब तक उसको किसी को थोपने की जरूरत ही नहीं थी।
थोपना था तो एक किसान, आज जरूरत थी, पूरा देश मांग रहा है कि भारत, भूमि तो नहीं बढ़ सकती ना, भूमि तो स्थिर है, उसी में किसानी हो रही है, उसी में खेती हो रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, रोज नए मकान, पूरी कॉलोनी सब डेवलप होती चली जा रही है, जब घटती जाएगी किसी कृषि भूमि तो घट रही है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो आपको लाना था, पहले कृषि में सुधार अगर सबसे बड़ा करना था तो सबसे बड़ा सुधार आपका ये था कि आप कृषि कानून से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आते, वो नहीं लाया गया, उससे आपकी सारी समस्या का समाधान था, आप उस पर भी विचार नहीं कर रहे हैं। एक मांग शुरू से रही हमारी कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य ध्यान दीजिए, उस पर कानून को नहीं लागू करते सही से लाके। कोरोना काल में इन्होंने, कोरोना काल में आपने इसको लागू कर दिया, आपके पास सब कुछ हो चुका था, बड़े ताकतवर सब कुछ हो चुके हो, तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने में क्या दिक्कत है? क्या आपकी सरकार मिल जाएगी उससे? जी। अरे सरकार आपके अंदर जो आपको चाहने वाले, जो आपको वोट दे रहे हैं, वो किसान भाई भी थे, हम सब मध्यम वर्गीय लोग थे, सब लोग आपको किसान जो है आपकी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते, इसे जरूरत नहीं थी इसकी, किसानों से बात करके ले आते। तो कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो थिंकिंग टैंक टीम है वो गलती कर गई, बहुत बड़ी चूक कर गई, और उसे उम्मीद भी नहीं थी। वो तो नवंबर का महीना, जी, मोदी जी ने तो पता नहीं क्या सपने में देख रखा कि नवंबर में जो करूंगा सब कुछ सही हो जाएगा। नवंबर में आया नोटबंदी, रात को 8 बजे मोदी जी का कोई भी आ जाए, बहुत से फोन आने लगते, भैया मोदी जी रात को 8 बजे आ रहे हैं, तो ये सब लोग टीवी खोल के बैठ जाते हैं। कोई टीवी नहीं देखता आज तक, सब लोग अपने मोबाइल पे वो जो आपका सोशल मीडिया, आप लोग जो न्यूज चैनल वो देखते हैं, लेकिन अगर मोदी जी खबर मिल जाए तो लोग नौकरी पेशा छोड़ छाड़ के टीवी खोल जाते हैं। 8 बजे अब क्या आएगा, मोदी जी क्या दिखाने वाले, पता नहीं क्या बोल देंगे। अब किसी ने 8 बजे का मौका नहीं मिला, उन्होंने किसान कानून थोप दिया। अरे कम से कम थोड़े मोदी शर्म तो कर लो, अब उम्र भी हो चुकी है, आपने एहसास दिला दिया कि आपकी एज हो रही है, आपको 2024 में नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आप भी रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं। जी। जो देश की जनता है सर, वो मोदी जी को अपना एक तरह से अभिभावक मानती है, और उसका ये कहना है कि भाई मोदी जी जो भी करते हैं वो देश हित में करते हैं, लेकिन शायद यहाँ पे चूक कर गए आपके हिसाब से। मैं अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपकी तरफ से, यानी भारतीय इन्फोर्स की तरफ से 3 बड़े सुझाव सरकार को क्या है? सबसे पहले ये सबसे बड़ा सुझाव ये है कि किसानों के सामने आए और आने के बाद सीधे एक शब्द कह दें कि ठीक है, हम इस कानून को भी लागू नहीं करेंगे जब तक आप लोग सहमत नहीं होंगे। दूसरा उनके लिए सुझाव ये है कि आप तुरंत तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए, ताकि कृषि की भूमि बच जाए, उस पर ज्यादा व्यवस्थाएं ना बिगड़े। और तीसरा, हर धर्मी छोड़े और शांत प्रिय तरीके से सरकार को चलाएं, नवंबर के महीने हर कार्यक्रम ना किया करें। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।